हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11th के सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं खड़ा हूँ, विच इज़ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर का यूज हम किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का पूरा लोकेशन फाइंड करने के लिए करते हैं। और एनसीईआरटी की बुक में क्लास 11th में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन हैं जो कि क्वांटम नंबर पे डिपेंड करते हैं कि क्वांटम नंबर क्या है, क्वांटम नंबर कितने टाइप के होते हैं और क्वांटम नंबर से हम इलेक्ट्रॉन का लोकेशन क्या फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सारे का सारा प्रोटॉन प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस, सारे का सारा न्यूट्रॉन प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। तो बचा कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, लेकिन अलग अलग ऑर्बिट के अंदर अलग अलग सबसेल होते हैं, सबसेल के अंदर अलग अलग ऑर्बिटल होते हैं। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का सही लोकेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, उस सेल के किस सबसेल में है, उस सबसेल का क्या उसका ऑर्बिटल है, इट मीन्स ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन में अगर क्लियर होता है तो उसका स्पिन क्या है। तो इन सारा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर क्या है, सबसे पहले इसके स्टेटमेंट में आता हूँ कि क्वांटम नंबर इज नॉट ए नंबर। आजकल हम लोग हर एक चीज़ में नंबर से घिरे हैं। आपका एटीएम नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका रोल नंबर, आपका एडमिशन नंबर, आपका आधार कार्ड नंबर, ये बहुत सारे नंबर हमारे लाइफ में आजकल जुड़े हुए हैं। बट इन सारे नंबर के बीच एक क्वांटम नंबर भी एक टॉपिक बनता है कि व्हाट इज क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर इज नॉट ए नंबर एज लाइक दिस नंबर, बट क्वांटम नंबर इज द प्रोसेस थ्रू विच वी कैन फाइंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम, लाइक एज सेल, सबसेल, ओरिएंटेशन, स्पिन, etc. Once again, quantum number is the process through which we can find every information about the electron present in the atom. जैसे उसका सेल क्या है, उसका सबसेल क्या है, उसका ऑर्बिटल क्या है, ओरिएंटेशन क्या है एंड देयर स्पिन क्या है। तो क्वांटम नंबर का स्टेटमेंट में सबसे पहले देखता हूँ। क्वांटम नंबर, it is the process, quantum number is a process through which we can find every information about the electron present in the atom, like its cell, सबसेल, ओरिएंटेशन, स्पिन, etc. तो क्वांटम नंबर एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी किसी एटम में हम फाइंड कर सकते हैं कि उसका सेल, सबसेल, ओरिएंटेशन, स्पिन क्या है। क्वांटम नंबर हैविंग 4 टाइप्स। फर्स्ट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय छोटी n, स्मॉल n। azimuthal क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल l। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल m एंड स्पिन क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल s। मैग्नेटिक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़िमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ये चारों क्वांटम नंबर हमें एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन देती है। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें सेल का आइडिया देता है, एज़िमुथल क्वांटम नंबर सबसेल का आइडिया देता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन, ऑर्बिटल का आइडिया देता है एंड स्पिन क्वांटम नंबर गिव्स द आइडिया ऑफ स्पिन। तो चारों क्वांटम नंबर 4 अलग अलग चीज़ बता के हमें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं एक एक क्वांटम नंबर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हम लोग चलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की तरफ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? इट गिव्स आइडिया अबाउट नंबर ऑफ सेल। ये आपको सेल का आइडिया देता है, ऑर्बिट का आइडिया देता है एंड देयर एनर्जी ऑल्सो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें सेल और उसके एनर्जी का आइडिया मिलता है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n एन मे बी 0 to 8। एन का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक हो सकती है, बट नेवर भी 0, नेवर भी नेगेटिव, नेवर भी फ्रैक्शन। एन का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 भी होते हैं, 7 भी कभी कभी होते हैं, 8 भी तक भी हम लोग एन का यूज करेंगे, बट कभी यूज नहीं करेंगे 0, नेगेटिव एंड फ्रैक्शन। तो n का वैल्यू हमें जो मिलेगा, फॉर एग्जांपल n का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, तो n का वैल्यू से हमें सेल क्लियर होता है कि उसका सेल क्या है। n का वैल्यू 1, k, सेल का नेम K, L, M, N, O, तो ये सेल का नेम है। और एक फॉर्मूला आप 9th में यूज करके आ रहा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। तो फर्स्ट सेल में अगर हम जाते हैं तो 2 into 1 का स्क्वायर 2, 2 into 2 का स्क्वायर 8, 2 into 3 का स्क्वायर 18, 2 into 4 का स्क्वायर 32, 2 into 5 का स्क्वायर 50। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, 2, 8, 18, 32, 50। तो n का आइडिया से हमें सेल का आइडिया मिलता है, उस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हार्डली हो सकते हैं, लेकिन यहाँ से एक एनर्जी का आइडिया मिलता है। En इज इक्वल टू -RH/CS/n स्क्वायर। एक वीडियो मैं आपको बनाऊंगा जिसमें किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी में निकालूंगा, तो उस दिन ये रिलेशन में आपको दिखाऊंगा कि एनर्जी हम लाते कहाँ से। En इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू -RH/CS/n स्क्वायर, वेयर RH इज रिडवर कांस्टेंट, वेयर RH इज रिडवर कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 1.09 × 10⁻⁷ पर मीटर।
C, small c is the velocity of light, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। H is your Planck constant, H है हमारा Planck constant जो कि Planck quantum theory में हम लोग यूज किए हुए हैं, 6.626 × 10⁻34 जूल सेकंड। एंड n is the principal quantum number, n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो n का वैल्यू चेंज करें, n कभी 1 लाए, 2 लाए, 3 लाए, 4 लाए, यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको उस सेल का एनर्जी निकल सकती है। तो n से हमें दो चीज़ का आइडिया हुआ, सेल का नंबर एंड देयर एनर्जी। इस फॉर्मूला को डायरेक्ट हम यूज करेंगे और n का वैल्यू पुट करके हम एनर्जी निकाल सकते हैं, क्योंकि ऊपर के तीनों वैल्यू तो कांस्टेंट है और आपको ये तीनों वैल्यू याद भी रखनी है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे आसान क्वांटम नंबर। लेकिन सेकंड हम लोग फेस करते हैं विच इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल एल, स्मॉल एल से इसको डिनोट करते हैं। एजिमुथल क्वांटम नंबर इट गिव्स द आइडिया ऑफ सबसेल। एजिमुथल क्वांटम नंबर हमें सबसेल का आइडिया देता है एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इस बात को ध्यान दें, इससे हमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड हो जाती है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल, इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिनोट करता है। तो एल से हमें एजिमुथल क्वांटम नंबर से हमें दो आइडिया मिलेगा, एक तो सबसेल का और दूसरा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। और जहां एल का एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मुंह पे रखना होगा, एल इज इक्वल टू 0 to n-1, एल इज इक्वल टू 0 to n-1, एल इज इक्वल टू 0 to n-1। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए जो रिलेशन हम यूज करेंगे विच इज √L into L+1 h/2π, √L into L+1 into h/2π। अब यहाँ पर n का एक वैल्यू हम सोचते हैं कि n का वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। n का एक मैंने वैल्यू ले लिया, n इज इक्वल टू 3। अगर n का वैल्यू 3 है तो l के वैल्यू क्या हो सकते हैं, तो l के वैल्यू होते हैं 0 to n-1। तो n का वैल्यू तो आपने 3 यूज किया है, तो 0 to 3-1 इट मीन 0 to 2। 0 to 2 बोला तो 0, 1, 2 तीन वैल्यू आ रहे हैं। तो अगर थर्ड सेल में हम जाते हैं तो L के तीन वैल्यू आ रहे हैं और तीन वैल्यू में एक है 0, एक है 1, एक है P। 0 यूज फॉर S, 1 फॉर P, 2 फॉर D। ये क्लियर होता है कि तीसरा सेल में तीन सबसेल आ रही है S, P, D। एक का वैल्यू 0, एक का वैल्यू 1, एक का वैल्यू 2। तो तीसरा सेल में तीन सबसेल होता है, ये मैं जानता था, लेकिन सर ये क्वांटम नंबर से हमको लाके मिल रहा है। जैसे n का वैल्यू मैं यूज करूँ 5, अगर n का वैल्यू 5 होगा तो l के वैल्यू क्या हो सकते हैं, तो l इज इक्वल टू 0 to 5-1 इट मीन 0 to 4। अगर 0 से 4 हो रहा है तो 0, 1, 2, 3, 4। 0 यूज फॉर S, 1 यूज फॉर P, 2 यूज फॉर D, 3 यूज फॉर F और 4 यूज फॉर G। तो वो कौन सा सेल है जहां से G सबसेल स्टार्ट होती है, सर सेल नंबर 5। तो अगर n का वैल्यू 5 है तो L के वैल्यू हो सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। S, P, D, F, G 5 नहीं होंगे क्योंकि 0 to 4 तक होंगे, 5-1 4। तो 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, S, P, D, F। तो अगर n का वैल्यू क्लियर होता है तो L का वैल्यू हम क्लियर कर सकते हैं कि उस n के लिए क्या L पॉसिबल है। अब जैसे n का वैल्यू होगा 1 तो L सिर्फ हो सकता है 0, n-1 में आप चेक करेंगे। n का वैल्यू अगर हो रहा है 2 तो L सिर्फ होगा 0 और 1। अगर n का वैल्यू है 3 तो L होगा 0, 1, 2। अगर n का वैल्यू है 4 तो L का वैल्यू होगा 0, 1, 2, 3। माने कि L का वैल्यू n से हमेशा एक छोटा होगा 0 से लेके। अगर n का वैल्यू 1 है तो L का वैल्यू सिर्फ 0 होगा, सिर्फ S होगा। और यहाँ से हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं विच इज L into L+1 h/2π। अगर L का वैल्यू हमें पता चल रहा है 0 या 1 या 2 या 3 तो हम यहाँ पर पुट करके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड कर सकते हैं। तो n का वैल्यू से L का वैल्यू क्लियर होता है। अब जैसे n का वैल्यू 4 है, L का वैल्यू 3 है, तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये फिर पॉसिबल है, क्योंकि अगर n का वैल्यू 4 होगा तो L का वैल्यू हो सकता है 0, 1, 2, 3। इसमें से कोई भी अगर हो तो ये चलेगा। 3 था, ये पॉसिबल है। अगर n का वैल्यू मैं कर दूँ 2, L का वैल्यू मैं कर दूँ 2, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये सेट हमारा सही नहीं है, क्योंकि अगर n का वैल्यू 2 है तो L सिर्फ हो सकता है 0 और n का वैल्यू अगर 2 है तो L का वैल्यू हो सकता है सिर्फ 0 और 1, जबकि वैल्यू हम यूज किए हैं 2। ये सेट हमारा पॉसिबल नहीं है। तो n के वैल्यू पे L का वैल्यू चेक किया जा सकता है। L का वैल्यू 0 से लेके हमेशा n से एक छोटा होगा, 0 से लेके हमेशा n के वैल्यू से एक छोटा होगा। इस बीच के सारे वैल्यू L के पॉसिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर है वो है मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैं तीसरा क्वांटम नंबर में आता हूँ। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स द आइडिया ऑफ ओरिएंटेशन। ऑर्बिटल्स का आइडिया आपको देता है, ओरिएंटेशन का आइडिया आपको देता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स द आइडिया ऑफ ओरिएंटेशन ऑर्बिटल। इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन एजिमुथल क्वांटम नंबर। इसका वैल्यू एजिमुथल क्वांटम नंबर L पे डिनोट करता है और इट इज डिनोटेड बाय छोटी m। इसको स्मॉल m से हम लोग डिनोट करते हैं, वेयर m इज इक्वल टू -L2 + m।
m इज इक्वल टू माइनस L2 प्लस L। और एक और रिलेशन का यूज होता है L इज इक्वल टू 2L प्लस 1। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे n का मैंने एक वैल्यू सोच लिया 2, अगर n का वैल्यू मैंने सोच लिया 2, L क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, 0 एंड 1। तो m का वैल्यू हम निकाल सकते हैं L को 0 मानकर और m मानकर। अगर L को मैंने 0 माना तो रिलेशन में यूज करूंगा माइनस L2 प्लस L, माइनस L2 प्लस L। L का वैल्यू मैंने 0 माना है तो माइनस 0 2 प्लस 0 मीन्स ओनली 0। अगर L का वैल्यू मैंने 0 यूज किया, इसका मतलब अगर S यूज किया तो कितने ऑर्बिटल वैल्यू आ रहे हैं, सिर्फ एक 0 मीन्स S में एक ऑर्बिटल। बात समझ में आई? जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर L का वैल्यू है 1, इट मीन्स अगर P है तो M के वैल्यू क्या हो सकते हैं, 1 के लिए माइनस 1 2 प्लस 1, मतलब माइनस 1 0 और प्लस 1। कितने ऑर्बिटल वैल्यू आ रहे हैं, 3, एक px, एक py और एक pz। तो अगर L है तो M का 3 वैल्यू यूज हो रहा है, माइनस 1 0 1 3 ऑर्बिटल। एक और एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। अगर n इज इक्वल टू हमारा 4 हो तो L के वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं, 0 1 2 3। तो अब ये चारों हमारे L हो गए। दिस इज S, दिस इज P, दिस इज D, दिस इज F। अब इसके लिए हम M का वैल्यू ला के देखते हैं। तो M इज इक्वल टू माइनस 0 2 प्लस 0, मतलब ओनली 0। 1 के लिए माइनस 1 2 प्लस 1, मतलब माइनस 1 0 एंड 1। 2 के लिए माइनस 2 2 प्लस 2 मीन्स माइनस 2 माइनस 1 0 1 2। इसके लिए अगर मैं निकालता हूँ तो माइनस 3 2 प्लस 3 मीन्स माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3। अब ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल देखते हैं कि अगर S था तो कितने वैल्यू आ रहा है, एक ऑर्बिटल। अगर 1 थे, P था तो कितने ऑर्बिटल वैल्यू, 3 वैल्यू, माइनस 1 0 1 px py pz। अगर 2 था, D था तो कितने ऑर्बिटल वैल्यू आ रहे हैं, 5। सो D में हम लोग 5 ऑर्बिटल यूज करते हैं, 1 2 3 4 5। ये पांचों का नाम है dxy, dyz, dzx, dx² 2y², और फाइनली dz²। यहाँ पे ऑर्बिटल के वैल्यू होते हैं। और अगर 3 यूज किया, F यूज किया तो ऑर्बिटल के वैल्यू आ रहे हैं 7। यहाँ पर 7 ऑर्बिटल यूज होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो n के वैल्यू पे L निकल सकता है और L के वैल्यू से आप m का वैल्यू चेक कर सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ देखते हैं। अगर n का वैल्यू 3 है, L का वैल्यू 2 है, तो क्या m का वैल्यू 2 हो सकता है क्या? देखते हैं। अगर n 3 है तो L हो सकता है 0 1 2, यहाँ तक तो पॉसिबल है। 0 1 2, इस पे 2 पॉसिबल है। अगर L 2 है तो m 2 होगा कि नहीं, माइनस 2 से प्लस 2 के बीच में ये 2 आ रही है, तो ये सेट हमारा सही है। अगर सही है तो हमारा इलेक्ट्रॉन का लोकेशन क्या है, 3D। इलेक्ट्रॉन का लोकेशन हमारी हो रही है 3D, क्योंकि n का मतलब यहाँ और D का मतलब 2, ये विच इज 3। एक एग्जांपल और हम लोग यहाँ देखते हैं। अब n का वैल्यू अगर 1 हो, L का वैल्यू 0 हो, m का वैल्यू 1 करें तो क्या ये सेट पॉसिबल है? n का वैल्यू 1 तो L का वैल्यू 0 हो सकता है, सिर्फ 0। लेकिन अगर L 0 है तो m 1 नहीं होगा, क्योंकि m इज इक्वल टू माइनस L2 प्लस L, माइनस 0 2 प्लस 0 मीन सिर्फ 0 होगा। ये सेट हमारी गलत हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 0 कर दूँ तो ये सेट हमारी सही हो रही है, क्योंकि अगर L 0 होगा तो m 0 हो सकता है। अब इसके इलेक्ट्रॉन के लोकेशन क्या होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन के लोकेशन हो जाएंगे 1s। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कौन सेट हमारा सही है, कौन सेट हमारी गलत है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में ये 2 रिलेशन यूज किया। इसका यूज हम लोग करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने के लिए। 12 प्लस 1 यानी L का वैल्यू आप पुट कीजिए। L का वैल्यू अगर आप पुट करते हैं 0 तो यहाँ पर होगा सिर्फ 1 ऑर्बिटल, सिर्फ 1 ऑर्बिटल। अगर L का वैल्यू पुट करते हैं 1 तो 2 इंटू 1 प्लस 1 ये हो जाएगा हमारे 3 ऑर्बिटल। L का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं 2 तो हो जाएगा 2 टू 4 1 5 ऑर्बिटल। L का वैल्यू अगर पुट करते हैं 3 टू 6 प्लस 1 7। तो ये फॉर्मूला यूज होता है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए, और ये यूज होता है वो ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, यहाँ पर हम लोग काउंट करते हैं। तो सर ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज होता है, ये थोड़े हमारे कम यूज होते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, लास्ट क्वांटम नंबर की तरफ आते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जिस टाइप से अगर हमारा वाल क्लॉक, अगर वाल क्लॉक रोटेट करेगा तो या तो क्लॉक करेगा या 20 क्लॉक करेगा, या हमारा फैन मूव कर रहा है तो या तो क्लॉक करेगा या 20 क्लॉक करेगा, क्योंकि मूवमेंट 2 टाइप की होती है। जिस टाइप से इलेक्ट्रॉन का भी मूवमेंट अगर हमारे ऑर्बिट में होता है, ऑर्बिटल में होती है, तो 2 टाइप की मूवमेंट होती है, या तो वो होंगे क्लॉकवाइज या तो होंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो स्पिन क्वांटम नंबर 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो क्लॉकवाइज स्पिन, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। क्लॉकवाइज स्पिन के लिए यूज करते हैं +½ और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ +½ को दिखाते हैं अपर एरो और एंटी क्लॉकवाइज को दिखाते हैं लोअर एरो। इसी को कुछ पर्सन इस टाइप से भी यूज करते हैं, ऊपर से और नीचे से। और एक ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन हम लोग फील करते हैं तो एक ऊपर एक नीचे, ऊपर इंडिकेट +½ ऊपर इंडिकेट +½ नीचे इंडिकेट -½
ऊपर इंडिकेट क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, इसको मूवमेंट इस तरह से डाल सकते हैं ऊपर से नीचे से। अगर एक इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा तो इसका वैल्यू +½ है क्लॉकवाइज है, इसका वैल्यू -½ है एंटी क्लॉकवाइज है। तो n के तो कुछ भी वैल्यू हो सकते हैं 1 2 3 4 5, l के भी कुछ वैल्यू हो सकते हैं 0 1 2 3, m के भी कुछ वैल्यू हो सकते हैं -2 -3 0 1 2 3, बट s के हमेशा 2 वैल्यू होंगे, एक +½ और एक -½ इसको छोड़कर तीसरा सारे वैल्यू हमारे गलत हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं कि ये सेट हमारे सही हैं या गलत हैं, इसको सेट पे कैसे हम लोग चेक करेंगे। जैसे n l m s, n का वैल्यू डाला 4, l का वैल्यू डाला 2 0 +½ एक और देखते हैं n का वैल्यू 2 2 1 -½ एक और मैं देखता हूँ 4 1 0 +½ एक और देखता हूँ 5 1 0 +½ एक 1 1 0। यहाँ पर एक सवाल हमसे पूछा जाता है कि बताइए इसमें से कौन से सेट सही है और कौन से गलत है। अगर सेट सही है तो इलेक्ट्रॉन का लोकेशन क्या है। तो सबसे पहले हम n चेक करेंगे, इस n पे ये l चेक करेंगे, इस l पे ये m चेक करेंगे, और s के तो 2 वैल्यू होते हैं, या तो +½ या तो -½ +½ है तो भी हमको पास करना है, नेगेटिव हाफ है तो भी पास करना है। n का वैल्यू 4 पॉसिबल हो सकता है, 4 के लिए l का वैल्यू हो सकता है 0 1 2 3, इसमें 2 है सर, ये पास हो रही है। अगर l का वैल्यू 2 है तो m का वैल्यू हो सकता है -2 -1 0 1 और 2, इसके बीच में 0 आ रहा है, यहाँ तक सही है। s तो पॉसिबल है +½ होगा, तो ये सेट हमारा सही है। अगर ये सेट हमारी सही है तो इलेक्ट्रॉन का लोकेशन क्या है 4 2, और 2 बोले तो S P D F, F के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, और 2 है तो D, यानी 4D इलेक्ट्रॉन का लोकेशन बन रहा है 4D। सबसे पहले सेट सही हो और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन का लोकेशन हम लोग ला सकते हैं, दिस इज 4D। ये सेट सही है कि गलत है। N2 हो सकता है, बट N अगर 2 होगा तो L2 नहीं हो सकता है, क्योंकि L के वैल्यू सिर्फ होंगे 0 और 1। अगर मान लीजिए हम गलती से इसको सही मान लें तो इलेक्ट्रॉन का लोकेशन आ जाएगा 2D, जबकि सेकंड सेल में D होता ही नहीं है, सेकंड सेल में ओनली S and P, तो यहाँ से भी गलत हो रही है। ऐसे तो आपका L गलत है, क्योंकि L सिर्फ हो सकता है 0 और 1। ये सेट हमारी पूरी गलत हो गई। 4 1 0 +½ 4 है तो 1 पॉसिबल हो सकता है, 0 1 2 3 1 है, और 1 है तो ये वैल्यू हो सकता है -1 0 और 1, तो ये 1 ये 0 है, ये पॉसिबल है तो हाफ भी पॉसिबल है। तो ये पूरा सेट सही है। अगर पूरा सेट से तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है 4 1 1 मीन्स P, इलेक्ट्रॉन है हमारा 4P में। ये सेट 5 1 0 +½ ये सेट भी सही है, बिल्कुल ऐसा ही सेट है, सिर्फ n चेंज हो रही है, n5P इलेक्ट्रॉन हमारा 5P की तरफ। एक और लास्ट से देखते हैं, अगर n1 तो L1 नहीं हो सकता, क्योंकि n L कभी बराबर नहीं होगा। n अगर 1 है तो L हो सकता है सिर्फ 0 और सिर्फ S। अगर गलत मान लेते हैं तो हो जाएगा 1P, जबकि 1 में P होता ही नहीं है। ये सेट यहाँ से भी गलत हो रही है, ऐसे ये सेट हमारे गलत है। तो हमको सेट सही करना है, सेट को गलत करना है। अगर सेट गलत है तो फिर कहाँ से हो रहा है, सही है तो इलेक्ट्रॉन का लोकेशन क्या है। तो क्वांटम नंबर का रिविजन करें, क्वांटम नंबर में कुछ क्वेश्चंस बनाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।